नमस्कार, मैं सीमा संथाल हुल एक्सप्रेस में आपका स्वागत करती हूं। लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम चरण में होने वाले राजमहल लोकसभा में भाजपा के चुनाव प्रभारी के रूप में काम देख रहे छत्तीसगढ़ शासन के कमेटी स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल कई दिनों से राजमहल लोकसभा में पार्टी के लिए पसीना बहा रहे हैं। साथ ही कार्यकर्ताओं के बीच जाकर उनको पार्टी के पक्ष में काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने साहिबगंज के लिलिमा पैलेस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि राजमहल ही नहीं, देश के हर लोकसभा सीट पीएम के नज़र में महत्वपूर्ण है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। सबसे पहले आप सभी को और आपके चैनल को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने यहाँ इंटरव्यू रखा। जहाँ तक प्रतिष्ठा की बात है, भारतीय जनता पार्टी न केवल राजमहल अपितु पूरे 543 लोकसभा को प्रतिष्ठा बनाकर चल रही है। हमारे लिए हर एक लोकसभा सीट महत्वपूर्ण है और राजमहल लोकसभा वैसे भी विगत 10 सालों से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है उसके पास रहा है और इन 10 सालों में आप देखेंगे कि क्षेत्र का जो विकास जिस गति से होना था उस गति से न होकर बहुत ही कम गति से हुआ। क्षेत्र के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में किस प्रकार से अवैध रूप से दोहन हुआ, भ्रष्टाचार किस प्रकार से हुआ। इसी लोकसभा क्षेत्र के दो विधानसभा के एक पूर्व मुख्यमंत्री जो भ्रष्टाचार के आरोप में वो जेल में हैं, एक मंत्री रहते हुए उनके पीए के नौकर के यहाँ 35 करोड़ से ऊपर की राशि निकलती है। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि इस क्षेत्र को एक चारागाह के रूप में उपयोग किया गया और चूंकि अब प्रदेश का और देश की जनता जग चुकी है, इसमें हमारा संथाल परगना भी कोई अछूता नहीं है। राजमहल क्षेत्र के लोग भी इस बात को समझ चुके हैं कि जब तक माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, यहाँ का सांसद भारतीय जनता पार्टी नहीं होगा, तब तक विकास की संभावनाएं नहीं है। और आज जनता ये मूड बना चुकी है कि राजमहल लोकसभा से प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को माननीय नरेंद्र मोदी जी को जिताएगी। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि देखिए, झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों एक साथ निर्माण हुआ दोनों का। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ और झारखंड के लोगों की भावनाओं को समझा और आज देखेंगे कि छत्तीसगढ़ और झारखंड में दो बेसिक फर्क है। दोनों एक साथ अलग हुए, दोनों की स्थिति एक जैसी, दोनों में समानता प्राकृतिक रूप से, चाहे माइंस का हो, चाहे मिनरल्स का हो, चाहे मेहनत कश मजदूरों को हो, किसानों का हो, गरीबी हो, सारा एक साथ था। लेकिन आज छत्तीसगढ़ काफ़ी आगे निकल चुका है और झारखंड चूँकि राज्य बनने के बाद जो अस्थिरता का जो दौर झेला और जिस प्रकार से यहाँ करप्शन और अन्य अवैध कारोबार जो चले, जो जनता का हक मारने का केवल यहाँ के लीडर केवल यहाँ के लोगों को भावनाओं के साथ खेलने का काम किए, भावनाओं को भड़काकर वोट लेने का काम किए और अपने जो पद का इन्होंने गलत दुरुपयोग किया, जिसको आज झारखंड की जनता जान चुकी है। और आज झारखंड पूरे में बात करूं, यहाँ से लेकर गढ़वा पलामू तक की बातचीत में करूं या रांची क्षेत्र का बात करूं या इस राजमहल क्षेत्र की पूरी संथाल क्षेत्र की बात करूं, तो 14 के 14 सीट में भारतीय जनता पार्टी और उसकी गठबंधन यहाँ से जीतेगी। और जिस प्रकार का ये पूरे चुनाव में कैंपेनिंग है, आप देखेंगे कि हमारे कार्यकर्ता पोलिंग बूथ स्तर पर लग चुके हैं, लोग घर घर जा रहे हैं, डोर टू डोर संपर्क हो रहा है। हमारे स्थानीय नेता जनसंपर्क नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, हमारे राज्य स्तर के नेता लगे हुए हैं, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग बड़ी सभा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से सारे लोग, हमारा संगठन एक्टिव हो चुका है। हमारे प्रवासी छत्तीसगढ़ हो, चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार के हों, सभी जगह हमारे प्रवासी कार्यकर्ता भी पहुंच गए हैं कि ताकि स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं उनको हम लोग गति दे सकें और 14 के 14 सीट यहाँ से इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आगामी 28 मई को प्रस्तावित प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा,
माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम पूरे देश में हर लोकसभा क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हो। राजमहल लोकसभा के लोगों ने भी आग्रह किया था, यहाँ से हम सब लोगों ने रिक्वेस्ट भेजा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम मिले, लेकिन हम लोग राजमहल लोकसभा क्षेत्र के लोग सौभाग्यशाली हैं कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का 28 तारीख को लिट्टीपाड़ा में उनका जनसभा होना है, वो तय हो चुका है और उसको लेकर तैयारियां हम लोगों की चालू हैं। लगातार बैठकों का दौर, किस प्रकार से लोग वहां तक आएंगे, किस प्रकार से हमको उसको जन जन तक पहुंचाना है, इस बात को आमंत्रित करना है लोगों को, ताकि भारी संख्या में लोग आकर माननीय नरेंद्र मोदी जी को सुन सकें। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का मंडल स्तर पर हम लोग योजनाबद्ध तरीके से योजना बनाकर उसको लाने की तैयारी कर रहे हैं।